Assalamu alaikum dears. I welcome all of you to the awesome platform of Science with Jawad. Dears, as you all know that we had started with the noun chapter. And I had taught you people the basic how to identify noun and some 4 to 6 types has been taught by me of noun. Today we will be discussing about 2 more types, which is called abstract noun and concrete noun. Okay, what is abstract noun? Let abstract noun be defined. Okay, those nouns which can be feel only, which can be feel only. Which can be feel only are known as abstract noun. For example, okay, happiness, नाउन है ना, किस तरह पता चल गया? NEES लास्ट में। इसी तरह आपके साथ पेशेंस नाउन है। क्यों नाउन है? क्योंकि लास्ट में ENC आया हुआ है। उसी तरह लव हुआ ETC। What is concrete noun? Definition of concrete noun is those nouns which can be touch and feel, are known as concrete noun. For example, yes, this is C. K का मतलब है नॉन, A का मतलब है एस। इसका ये फुल फॉर्म ये नॉन एस। ओके, या इसको नॉन एस को हम लोग स्कार्ड भी कहते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल व्हाइट बोर्ड, मार्कर, ETC। चलो डियर्स, हम लोगों के पास अकॉर्डिंग टू यूज, ऑन द बेसिस ऑफ यूज, नाउन को हम लोगों ने कितने टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है? नाउन को हम लोगों ने 2 टाइप्स में डिवाइड और मोर 2 टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है। इससे हम लोगों के पास तो नाउन के 14 से 17 काइंड है इंशाल्लाह। एक को हम लोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं, दूसरे को हम लोग कंक्रीट नाउन कहते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो नाउन होते हैं जिसको हम लोग सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकते हैं? जिसको हम लोग सिर्फ और सिर्फ फील कर सकते हैं। फील का मतलब है महसूस कर सकते हैं, उसको हम लोग टच नहीं कर सकते। पेशेंस, बी पेशेंट। आप लोगों के पास इंग्लिश में कहते हैं ना, सब्र किया करो। ओके, ट्राई टू डू पेशेंस। नाउ पेशेंस, सब्र, ये बंदे के दिमाग में आ जाता है यार कि आपके बड़े बड़े टेस्ट्स में पूछ जाता है कि पेशेंस नाउन तो है, लेकिन नाउन में कौन से टाइप ऑफ नाउन है? आपके पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। क्यों एब्स्ट्रैक्ट नाउन है? सर क्योंकि हम लोग इसको टच नहीं कर सकते बल्कि फील कर सकते। अभी मैं सब्र कर रहा हूँ या कोई सब्र कर रहा है, कोई चोर। ओके, देन अनदर एग्जांपल ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज हैप्पीनेस, खुशी। क्या किसी ने खुशी को टच किया? लड़की की बात नहीं करो कि खुशी उसका नाम है। नहीं। हैप्पीनेस, खुशी मतलब मैं अभी खुश हूँ। ओके, या कोई और खुश है तो उसको हम लोग टच नहीं कर सकते, लेकिन ये नाउन भी है, वो नाउन जिसको हम लोग टच नहीं कर सकते
लेकिन लेकिन फील कर सकते, इस तरह के नाउन को हम लोग कौन से नाउन कहेंगे? एब्स्ट्रैक्ट। वेरी गुड, हवा भी हम लोगों के पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन का एग्जांपल है। लेट्स डिस्कस व्हाट इज कंक्रीट नाउन। दोज नाउन्स व्हिच कैन बी टच एंड फील। आप इसको इस तरह भी कह सकते हो, एंटागोनिस्टिक ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज कॉल्ड कंक्रीट नाउन। अभी आप लोगों के पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या बोला है कि यार आप सिर्फ और सिर्फ टच कर सकते हो, लेकिन कंक्रीट बोला है कि आप वो नाउन जिसको आप टच भी कर सकते हो और फील भी कर सकते हो, महसूस भी कर सकते हो। मैंने ये मार्कर हाथ पे पकड़ा हुआ है, मार्कर मेरे साथ नाउन है, इसको मैं टच कर सकता हूँ, यानी इसको मैं टच कर सकता हूँ ना, और टच भी कर सकता हूँ, और जब मैं इसको हाथ लगाऊं कि यार मुझे फील हो रहा है कि मेरे हाथ में कुछ है, मेरे हाथ में मार्कर है, तो इसी बुनियाद पे मैंने कहा कि मार्कर कौन सा नाउन है? मार्कर कंक्रीट नाउन है। व्हाइट बोर्ड कौन सा? देखो मैंने टच किया, ये थोड़ा ठंड, मुझे कोल्ड फील हुआ। ओके, तो ये मेरे पास कौन सा नाउन है? व्हाइट बोर्ड नाउन है, लेकिन कंक्रीट नाउन है। आई होप वी हैव डन विद इट। विंडो, etc, डोर etc, these all are called concrete nouns. ओके, इसमें कोई इशू? उठा दो, चलो। Dears, I hope you people have written it or taken the screenshot. Let's proceed ahead. नाउन के कुछ और टाइप्स के बारे में बात करेंगे। चलो अभी जेंडर के बारे में बात करते हैं। जेंडर नाउन, जेंडर नाउन फिर क्या होता है? जेंडर नाउन, जेंडर नाउन की आप लोग डिफिनेशन लिख लो, फिर मैं उसके आप लोगों के पास 4 मुख्तलिफ टाइप्स भी बताऊंगा। Definition. Those nouns which tells us about gender, जो हमें जेंडर के बारे में बताए उसको हम लोग जेंडर नाउन कहते हैं। किस तरह सर? 2 मिनट छोड़ो, देखेंगे। चलो, आई होप इट इज विजिबल। इज इट विजिबल? ओके। एक को हम लोग मैस्कुलाइन जेंडर कहते हैं, एक को हम लोग मैस्कुलाइन एम, दिस इज एम जेंडर, दूसरे को हम लोग फेमिनाइन जेंडर कहते हैं, तीसरे को हम लोग कहते हैं न्यूट्रल जेंडर। न्यूट्रल जेंडर भी आप लोगों के पास नाउन के एक टाइप, और चौथा आप लोगों के पास होगा कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर आ रहा है बोर्ड यहाँ तक? ओके। मैस्कुलाइन जेंडर, noun which refers to male animal, male MALE, male। इसका डेफिनेशन nouns which refers, फिर बंदे कंफ्यूज हो जाएंगे अगर मैं डायरेक्ट लिख। nouns which refers to female animal। इसके एग्जांपल मैं दूंगा। न्यूटर, which does not belong to any gender। Common
which may be masculine or feminine gender। चलो अभी सिर्फ जेंडर के बेसिस पर हम लोगों के पास नाउन के 4 और टाइप्स हम लोग पढ़ रहे हैं। E.G लॉइन बॉय, etc E.G लॉइनेस गर्ल्स, E.G marker pen, etc and the last one E.G is common gender like parents, like child, like doctor, etc। चलो स्टॉप राइटिंग प्लीज, स्टॉप। देखो जेंडर नाउन किसको कहते हैं? स्टॉप। जेंडर नाउन हम लोग उन नाउन को कहते हैं जो हमें किसके बारे में बताए? जो हमें जेंडर के बारे में बताए। सर ये जेंडर क्या होता है? जेंडर आपके पास 3 टाइप्स का होता है, या मेल होगा, या तो फीमेल होगा, या शीमेल होगा। मैं क्या हूं? मैं मेल हूं। लड़का लड़की, न लड़का न लड़की, उसको हम लोग फिर शीमेल कहते हैं। आप लोग सारे लड़के हो, ओके, तो आप लोगों का जेंडर क्या है? मेल है। वो लड़कियां है तो उन लोगों का जेंडर क्या है? फीमेल है। जो शीमेल है वो तो हमारे पास नहीं है, उसको कंसिडर कर लो, ओके। चलो जो जेंडर के बारे में बताए ऐसे नाउन को हम लोग क्या कहते हैं? जेंडर नाउन कहते हैं। जेंडर नाउन के आप लोगों के पास कितने टाइप्स है? जेंडर नाउन के आप लोगों के पास 4 टाइप्स है। दिखाई नहीं दे रहा है? 1 2 3 4 या काउंटिंग नहीं आती आप लोगों के पास? वो मैंने कहा जेंडर 3 बेसिस पे। टाइप्स ऑफ जेंडर आप लोगों के पास 4 है, ओके। आप लोगों के पास जेंडर, एक को हम लोग मैस्कुलाइन जेंडर, दूसरे को फेमिनाइन, तीसरे को न्यूटर और चौथे को कॉमन जेंडर कहते हैं। देखो मैस्कुलाइन जेंडर किसको कहते हैं? नाउन विच रेफर्स टू मेल एनिमल। देखो एनिमल बायो का एक लफ्ज है, एक टर्म यूज किया जाता है जिसमें एनिमल का हम लोग एनिमल को जानवर कहते हैं। नहीं, ये जानवर नहीं है। एनिमल बायो की जुबान में हम लोग इंसान, हम लोगों के पास जो परिंदे हैं, जो आप लोगों के पास डॉग्स है, ये सारे किस पार्ट में आते हैं? एनिमल के पार्ट में आते हैं। तो अगर हम लोग मेल जेंडर की बात करें, पार्टिकुलरली इफ वी टॉक अबाउट मेल जेंडर, किस जेंडर की बात करें? मेल जेंडर की, देन दैट पर्टिकुलर जेंडर विल बी कॉल्ड मैस्कुलाइन जेंडर। स्कूल में करवाते हैं मैस्कुलाइन, फेमिनाइन, मुजक्कर, मोनस। तो मैस्कुलाइन मेल वाले को कहते हैं पश्तो में, उर्दू में मेरे ख्याल से नर कहते हैं, ओके, जो लड़का, या और इंग्लिश में उसको उर्दू में फेमिनाइन को लड़की वाला, मोनस जिसको हम लोग कहते हैं, सही है। तो अगर लड़के के बारे में बात हो रही है, लड़के चाहे वो हम लोगों के पास हो या एनिमल का जो मेल पार्ट हो, उन सब को हम लोग कौन से जेंडर कहते हैं? मैस्कुलाइन जेंडर। यानी मेल जेंडर को हम लोग क्या कहेंगे? मैस्कुलाइन जेंडर। लॉइन शेर, ये क्या है? ये मेल जेंडर है, मेल एनिमल है। बॉय लड़का, ये कौन सा जेंडर है? मेल जेंडर है, ओके। कोई इशू समझ में आ रहा है? चलो अभी दूसरा देखो, फेमिनाइन जेंडर। फेमिनाइन जेंडर अभी किसको कहते हैं? ये वो नाम होते हैं जो फीमेल एनिमल को हम लोगों के पास डिनोट करे, फीमेल एनिमल के बारे में बताए। मतलब वो अभी सारे फीमेल है या नहीं है? तो वो सारे फीमेल है, नाउन है।
नाउन में जेंडर नाउन है। जेंडर नाउन में आप लोगों के पास कौन सा टाइप है? फेमिनाइन जेंडर है। कौन से टाइप के? फेमिनाइन जेंडर। यस अब बकर, व्हाट आर यू डूइंग? अब समझ में आ रहा है? डू नॉट राइट इट। ओके, ये फिर वो कौन सा जेंडर हो जाएगा? फेमिनाइन जेंडर हो जाएगा। चलो, न्यूट्रल जेंडर किसको कहते हैं? न्यूट्रल जेंडर फिर उसको कहते हैं जिसका कोई भी जेंडर नहीं हो, नॉन लिविंग। मार्कर, इसका कोई जेंडर है ना, तो ये जिसका कोई जेंडर नहीं है तो ये कौन सा होगा? न्यूट्रल। व्हाइट बोर्ड का कोई जेंडर है कि यार व्हाइट बोर्ड आप मेल हो या फीमेल हो? नहीं है ना। तो मोबाइल, स्टेन, ईटीसी, ये सारे हम लोगों के पास, चेयर, ये सारे कौन से नाउन है? जेंडर नाउन तो है, लेकिन कौन से वाले में? न्यूट्रल जेंडर नाउन है। एनी प्रॉब्लम? ओके, द लास्ट वन, नॉट द लीस्ट, कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर फिर उस जेंडर को कहते हैं जो आपको पता नहीं चल रहा है, जो आपको पता नहीं चलेगा कि यार ये मैस्कुलिन होगा, मैस्कुलाइन होगा या फेमिनाइन होगा। मिसाल के तौर पर मैं बोलूं चाइल्ड, बच्चा। अभी मैंने कहा बच्चा, तो बच्चा आप लोगों के पास तो ये नहीं है कि बच्चा वो फीमेल भी हो सकती है और वो मेल भी हो सकता है। मैं क्या पेरेंट्स, पेरेंट्स तो सिर्फ मैस्कुलाइन या एक मेल तो नहीं होगा, न सिर्फ फीमेल होगी। पेरेंट्स दोनों होते हैं या नहीं? मेल और फीमेल मिलकर पेरेंट्स बनाते हैं या नहीं? यस, एक्सक्यूज मी डियर, डू नॉट राइट इट, नहीं लिखो। अब मैस्कुलाइन में आप लोगों के पास पेरेंट्स में क्या है? आप लोगों के पास लड़की भी है, लड़का भी, यानी दोनों आप लोगों के पास, तो उसमें मैस्कुलाइन भी, फेमिनाइन भी। लेकिन अगर पेरेंट का लफ्ज में यूज करो, आप लोगों को पता चलेगा कि यार ये कौन सा जेंडर है? डायरेक्ट तो पता नहीं चलेगा। तो ऐसे नाउन जो हम लोगों को बिल्कुल डायरेक्ट पता नहीं चलेगा कि यार ये मैस्कुलाइन जेंडर है या फेमिनाइन, तो उस पर्टिकुलर नाउन को फिर हम लोग कॉमन जेंडर में प्लेस करते हैं। जैसे डॉक्टर, अभी हो सर मैं आप लोगों को कहो कि यार मैं डॉक्टर के पास गया था, ओके, आई वेंट टू डॉक्टर। अभी आप लोग वो सोच रहे होंगे कि यार डॉक्टर तो मेल भी हो सकती है, डॉक्टर फीमेल भी हो सकती है, डॉक्टर दोनों हो सकते हैं या नहीं हो सकते? तो इसको मैंने आप लोगों को कंफ्यूज कर दिया या नहीं? तो मैं आप लोग डायरेक्ट समझ जाओगे। मैं कहूंगा आई वेंट टू डॉक्टर, फाइंड कॉमन जेंडर इन दिस सेंटेंस, तो आप समझ जाओगे कि यार डॉक्टर मेल भी हो सकती है, फीमेल भी। तो इसी बुनियाद पर आप कहोगे कि सर डॉक्टर तो नाउन है, एक्सक्यूज मी डियर, डू नॉट राइट इट। यार नहीं, कि ये बहुत जरूरी चीज है, कुछ नहीं करो। डॉक्टर तो आप लोगों के पास क्या है? नाउन है, लेकिन कौन सा नाउन आप लोगों के पास? नाउन में जेंडर नाउन और कॉमन जेंडर है। आई होप समझ में आ गया होगा, कोई मसला? So dears, inshallah we'll be meeting you people in the next video and we'll be proceeding ahead, okay?